आज रात भर सोचो कि भगवान से कल क्या मांगे हैं, क्या मांगना है। तो विचार करके एक पर्ची बना लेना, लिख लेना और लिख करके बता देना कि ठाकुर जी हमें यही मांगना है। आइए का महाराज देखो, भगवान की पावन कथा है और कथा बड़ी सुंदर है। भक्त प्रहलाद जी परीक्षा की इतनी सुंदर घड़ी है कि अगर विश्वास है तो आपका बाल बांका कोई नहीं कर सकता। पौरोहित्याय भगवान विरतम काव्याय किलासुरे। नारद जी कहते हैं कि हे राजन, दैत्यों ने जिन शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया, पुरोहित मतलब जजमान का पूरा हित समझने वाला पुरोहित। ऐसा नहीं कि आज के समय में पंडित जी और यजमान कैसे मिलते हैं। जितने ब्राह्मण देवता यहाँ आए हैं, एक बात का परिणाम है, प्रमाण है क्या कि जब पिछली बार आए थे तो भी, आज आए हैं तो भी ये लोग दक्षिणा के लिए बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। क्यों रामपाल भैया, मास्टर साहब, आप लोग तैयार हैं ना सब? बिल्कुल दक्षिणा के लिए नहीं। एक होता है कि हमारी आपकी बात बिना धन के कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन धन्य पिड़ारी गांव के लोग, धन्य यहाँ आए हुए सभी ब्राह्मण, आप लोगों का क्या प्रेम है, क्या संबंध है कि एक फोन किए जिनको जिनको आप लोग कहे पहली वाली ही टीम आज भी आई है। लेकिन कोई बात नहीं है। तो पुरोहित का मतलब अपने जजमान का पूरा हित समझने वाला, किसी प्रकार का कष्ट ना हो। अगर जजमान को कष्ट हो तो ब्राह्मण को दुख लगे। अगर जजमान किसी हालत में परेशान है, ब्राह्मण उस लायक है तो उसका सहयोग करे। और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि कथा है। जब अच्छी बातें हो, अच्छी कथा हो तो समय का भी पता नहीं चलता है, लेकिन एक नियम कुछ होता है कथा का। हाँ, और आइए शेष कथा कल अच्छी कथा भक्त प्रहलाद की सुनाई जाएगी, थोड़े में चर्चा करेंगे। भक्त प्रहलाद जी हिरण्याकशिपु के पुत्र थे और संडामृग नामक गुरु जी पढ़ा रहे थे भक्त प्रहलाद जी को। और पढ़ाते पढ़ाते ऐसा पढ़ाए, एक बात ध्यान देना, कल्पना करना, ना तो कोई किसी के कहे बनता है और ना तो किसी के कहे कोई बिगड़ता है। ये निश्चित है। जब व्यक्ति अपने आप में कहीं ठोकर लगता है तभी व्यक्ति बन जाता है, और जब ठोकर लगता है तो व्यक्ति सुधर जाता है। दोनों बातें। आज भक्त प्रहलाद जी गुरु जी पढ़ा रहे हैं, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा है कि भक्त प्रहलाद जी उनके विपरीत पढ़ रहे हैं और इतनी अच्छी पढ़ाई किए। और अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी जब हिरण्याकशिपु बुलाते हैं तो बेटा समझ करके उठा करके प्रेम करते हैं, चुचकारते हैं, माथ सूंघते हैं कि पुत्र गुरुजी ने क्या पढ़ाया है, क्या शिक्षा अध्ययन की हो। तो भक्त प्रहलाद जी भगवान का प्रसाद है, सब कुछ बता रहे हैं और कहने के अनुसार चलने लगा। हिरण्याकशिपु को प्रसन्न करने वाला पाठ पढ़ाकर सुसज्जित है। पादयोपदितं बालम प्रतिनंदासि सासुरा परित्याज्यं दो भार्यं परमामाम निवर्तयम्। तब हिरण्याकशिपु ने देखा कि बालक प्रहलाद उसके चरणों में पड़े, तो सत्कार पूर्वक
अंक में उठाए, अंक मतलब गोद में। कौन उठाया? हिरण्यकशिप ने गोद में उठाए और मुस्कुराता हुआ बोला, हे प्रहलाद, अब तक तूने जो कुछ अपने गुरु जी से सीखा है वह मुझे सुनाओ। इस पर भक्त प्रहलाद जी कहते कि हे पिताजी, भगवान का नाम ही भवसागर से पार लगाने वाला है, इससे बढ़कर के संसार में और कुछ नहीं है। उनकी नवधा भक्ति के समान जप का योग भी कुछ नहीं है। इसलिए हे पिताजी, केवल भगवान का भजन करो, इससे बढ़कर के संसार में कुछ नहीं। भगवान का नाम लेते लेते भवसागर से पार हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इतने में सब सुनाए। बस पुत्र के मुख से इतना ही निकलना था कि हिरण्यकशिप मारे क्रोध के आग बबूला हो गए, नेत्र लाल हो गए, ओठ फड़फड़ाने लगे, मारे क्रोध के आग बबूला हो गया। इतने में अपने गोद से उठाए और झट से पटक दिया। इतना क्रोध, अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी पिता भक्त प्रहलाद को बहुत कठोर दंड मिला। तेरी बुद्धि अत्यंत खोटी है, तूने मेरे तिरस्कार के उद्देश्य से शत्रु पक्ष की बात करते हो, इसलिए तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। फिर एक बार पुत्र हिरण्यकशिप एक बार प्रेम करता है कि हो सकता है अभी बालक है, मन ना लगा हो सकता अभी मन और लग जाए, इसलिए बात बना। फिर कुछ दिन के बाद आए, देखे तो सब के सब बच्चे बिगड़ गए, सब के सब लोग भगवान के हो गए, भगवान की तरफदारी करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। हिरण्यकशिप के पास आए भक्त प्रहलाद जी। भक्त प्रहलाद का महाराज ऐसे ही कठोर वचन को सुन करके पूछा कि क्या पढ़ाई की, कुछ सुनाओ। सब कुछ सुनाए कि भगवान के नाम की महिमा के समान दूसरा कोई दूसरा धर्म और साधन नहीं है। कहा भगवान ने जिस प्रभु ने माँ के गर्भ में 9 महीना तक मुझे रख करके सेवा किए, भाव दिए, जब मेरे पास कुछ नहीं था, सोचने बोलने की क्षमता नहीं थी, तब मेरी रक्षा हुई, वही ठाकुर जी, वही भगवान आज मेरी रक्षा यहाँ भी करते हैं। ये विश्वास भक्त प्रहलाद जी में। अब हिरण्यकशिप की भंवई नेत्र लाल हो रहे हैं और फड़फड़ाने लगे। इतने में बड़े बड़े पहाड़ों से फेंका, बड़े बड़े हाथियों से कुचलवाया, इतना सजा दिए, लेकिन जब भगवान जिसको पकड़ लेते हैं उसे छोड़ने वाला कोई नहीं है, और जिसे ठाकुर जी छोड़ देते हैं उसे कोई पकड़ने वाला नहीं है। आज ठाकुर जी भक्त प्रहलाद जी को पकड़ लिए हमारा। अब बंद कमरे में हिरण्यकशिप का जब सब यत्न फेल हो गया तो बंद कमरे में कर दिया। कहा अच्छा इस कमरे में बैठाओ, कमरा बंद कर दो, देखते हैं कौन पानी लेकर के आता है, कौन भोजन लेकर के आता है, और यहीं बैठ करके रखवाली करो। कहा महाराज बंद कमरे में ठाकुर जी आते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन पाते हैं भक्त प्रहलाद जी, और जप करते हैं। क्या करते हैं? सभी लोग गाइएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग जप करिए भगवान का। वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय 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 वासुदेवाय
वासुदेवाय भक्त प्रहलाद जी जप करते हैं और भगवान में अटूट विश्वास है, बिना विश्वास के कुछ नहीं। मैया पार्वती, श्रद्धा मैया पार्वती, विश्वास भोले बाबा। जब श्रद्धा विश्वास के साथ कहीं भी जाओ तो कार्य हो जाता है। इतने में भक्त प्रहलाद जी बंद कमरे में भगवान का भजन कर रहे, जप कर रहे, किसी प्रकार का संदेह नहीं, किसी प्रकार की चिंता नहीं। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई व्यक्ति शाम को घर पे आता है, दिन हो जाता है, दिन में क्या करेगा कुछ पता है? दिन में आज रात में आप लोग अपनी अपनी एक एक तैयारी जरूर बना लेंगे। कहाँ कि हमको नवगढ़ जाना है, डुमरियागंज जाना है, ये करना है। लेकिन जब तक ठाकुर जी की कृपा नहीं होगी एक भी काम होने वाला नहीं है। सब बना बनाया धरा रह जाएगा महाराज, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए होई ही सोई जो राम रच राखा, होई ही सोई जो राम रच राखा, तू कर तर्क बढ़ावे ही साखा, तू कर तर्क बढ़ावे ही साखा। बिना प्रभु कृपा से आप कितने भी लक्ष्य बनाओ, नर नाचत मरकट की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। राम जी जैसे नचाएंगे वैसे नाचना है। धन्य है अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, हिरण्याकश्यप आज एक पिता होकर के अपने पुत्र की कितनी निर्दयी से प्रताड़ित करता है। कभी कल्पना करो, विचार करो महाराज, क्यों कि ये मेरा बेटा है, मेरा पुत्र है, लेकिन बात शत्रु की करता है। इसी बात को लेकर हिरण्याकश्यप एक बहन है जिसका नाम ढूंढा नाम है, जो होली के एक दिन पूर्व रात्रि में जलाया जाता है, जो परंपरा है। अपने भाषा में कह लिया जाए होलिका, होलिका नाम से मशहूर है। तो उसको वरदान मिला था, और वरदान मिलता है कब मिलता है, क्यों मिलता है? अच्छा कर्म करने के लिए मिलता है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिलती है, और दूसरे की सेवा करने के लिए मिलती है। ना कि वरदान मिला जो चाहो जो करना प्रारंभ करो, जाए न अनीत, अनीत करोगे आपके ऊपर लगेगा महाराज, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए बहुत पाप नहीं करना चाहिए। होलिका से हिरण्याकश्यप ने कहा कि बहन, इनको प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठ जाओ, अग्नि में बैठोगी तो ये जल जाएंगे और तुम बच जाओगे। और इसके बदले में स्वार्थी बहन है, आज मतलब का जमाना है प्यारे। अगर मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, बिहार की बात करूं, बिहार में गए थे कथा करने। हाँ, अगर पति के पास पैसा नहीं है महाराज तो पत्नी मन भर बोलती नहीं है। हाँ, यहाँ की बात नहीं है, बिहार की बात है। आइए कथा में चलते हैं। क्या महाराज, बहन होलिका बहन लेकर के प्रहलाद को बैठ गई, और भक्त प्रहलाद जी बुआ के गोद में भाव से बैठ करके जप करते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधरम मधुरम नयनम मधुरम, भगवान के हर चीज मधुर है, नयन मधुर है, चरणार बिंद मधुर है। भगवान देखते हैं तो मधुर लगते हैं, हंसते हैं तो मधुर लगते हैं। इतने में सब कुछ भगवान के मधुर लगते हैं। और मंद मंद मुस्कुराते हुए दो लाइन में, क्योंकि समय बहुत कम है, भक्त प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुराते हुए बुआ के गोद में बैठ गए। क्योंकि बुआ के गोद में बैठना किसको नहीं आनंद आएगा? जो भी लोग बुआ के गोद में बैठते हैं उस सबको आनंद आएगा। क्योंकि बुआ जन्म जैसे होगा, सबसे पहले काजल लगावे पहुंच गई है।
दरवाजा छेक ले हैं, हाँ? तो बुआ का भी एक अपना स्थान होता है। और बुआ के गोद में भक्त प्रहलाद जी मंद मंद मुस्कुराते हुए और बैठे हैं। और उन्हें चिंता नहीं, हमें चिंता उनकी नहीं, उन्हें चिंता हमारी है। जब उन्हें चिंता हमारी है तो हमें किस बात की चिंता है बाबा? अच्छा हो या बुरा, देने वाले वही हैं, लेने वाले वही हैं। ये तो माया का संसार है। कोई अपना बन करके आता है, जाता है, तो कोई रोते हैं। लेकिन धन्य हमारे भक्त प्रहलाद जी, मुस्कुराते हुए बुआ के गोद में हंसी खुशी से बैठ गई। और बुआ क्या करती हैं और भक्त प्रहलाद जी हंसते हैं। हम लोग भी हंसेंगे थोड़ा थोड़ा। हाँ, आइए। वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। सभी लोग आइए और ताली बजाइए और मुस्कुराइए थोड़ा थोड़ा। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरे बाल अजब घुंघराले, बादल सो कारे कारे। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी चाल अजब मत वाले, लगती है प्यारी प्यारे। तेरी चाल अजब मत वाले, लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी चाल अजब मत वाले, लगती है प्यारी प्यारी। वो तेरी पायल की पैजनिया पे, तेरी पायल की पैजनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मत वाले, लगते हैं काले काले। तेरे नैन बड़े मतवारे, मटके हैं कारे कारे। तेरे नैन बड़े मतवारे, लगते हैं काले काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर, तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार प्यारे जो।